Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back on the Creatix YouTube channel with the electrical machine problem series. और बेटा आज से आगाज हो रहा है इंडक्शन मशीन के क्वेश्चंस का और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस. ठीक है, तो काफी मजा आने वाला है. मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपने इंडक्शन मोटर का बेसिक और इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर कवर कर लिया होगा इस वीडियो को देखने से पहले. और अब आप मेरे साथ विद इन अ गिवन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्रैक करेंगे. आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, साथ साथ आपकी नॉलेज भी बूस्ट होने वाली है मेरे दोस्त. सो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by the President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड एंड दे मेक श्योर कि बच्चों तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स पहुंचे और हमारे बच्चे बाकी सभी बच्चों से हर रेस में आगे रहें, जीतें और किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट करें तो उस एग्जाम को बेहतरीन तरीके से क्रैक कर ले जाएं. अब इसके लिए बेटा आपके पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते हैं और हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे बच्चों तक बेस्ट नॉलेज पहुंचे, ना सिर्फ कॉन्सेप्ट के टर्म्स में बल्कि उनके एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग के बेसिक्स, क्वेश्चन, हर चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप तक पहुंचाई जाती है. लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ हम YouTube के माध्यम से नहीं करते, दैट इज ऑल्सो डन बाय मीन्स ऑफ द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. इसीलिए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड देन एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. अब देखो यार, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है. अगर आप यहाँ पे जाएंगे, अगर बेटा यहाँ पे जाएंगे तो अपकमिंग में मिलेंगी आगे आने वाली स्पेशल क्लासेस. जैसे कल मैं आप सभी लोगों के लिए AMA सेशन करने वाला हूं, तो आप AMA सेशन का हिस्सा बन सकते हैं भाई. और साथ साथ यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हो, जैसे PSU के क्वेश्चन, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, गेट PYQs, प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन, ये सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिंक पे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी सारी नॉलेज मिलने वाली है बेटा, काफी सारा कंटेंट मिलने वाला है और ये आपकी तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाला है. तो ये लिंक जरूर चेक करते रहिएगा बेटा. चलिए, तो रेडी हैं भाई सभी लोग? आज हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. तो ये रहा भाई फर्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है? द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर विद स्टेटर रिसीविंग सप्लाई इज 1.5. अब क्वेश्चन ये है, रोटर इज स्टेशनरी, रोटर रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एट 0.5 टाइम्स द स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन एट 0.5 टाइम्स द स्पीड, सेम डायरेक्शन एट 1.5 टाइम्स द स्पीड. क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ. चलो बहुत ही बढ़िया आशुतोष, कम ऑन एवरीबॉडी, इस क्वेश्चन को क्रैक कीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को क्रैक कीजिए. बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम फंडामेंटल लेवल पे आपसे पूछा गया है. आशुतोष बेटा, जब भी अपन कोई प्लेलिस्ट बनाते हैं ना तो बहुत मन से बनाते हैं, मतलब कि वी ट्राई टू गिव द वेरी बेस्ट कंटेंट इन ईच एंड एवरी प्लेलिस्ट. क्या आ रहा है भाई? प्रभात कह रहे हैं डी. बाकी लोग बोलिए भाई, बाकी लोग बोलिए, कम ऑन एवरीवन. क्या आएगा आंसर? जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, क्या आंसर आने वाला है? चलो 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 भाई, डी. चलो देखें. अब देखो भाई, स्लिप क्या होती है? स्लिप होती है सर NS माइनस NR बाय NS. ये कब होती है? जबकि रोटर रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड. अब भाई स्लिप बोली है 1.5.
अब बेटा यहाँ पे अगर आप NR निकालें तो यहाँ पे पता है NR कितना आएगा, -0.5 NS। नेगेटिव का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे आपने बोला था रोटर सेम डायरेक्शन में घूमता है, माइनस का मतलब हुआ रोटर रोटेट्स अपोजिट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा आंसर भैया, यही बनेगा सिर्फ आंसर, तो आंसर मस्ट बी सी, आंसर मस्ट बी सी। अब आई डोंट नो बेटा आपने डी कैसे निकाला, क्योंकि स्लिप अगर दिया है तो आपकी स्पीड 1.5 टाइम्स नहीं हो सकती, स्पीड 1.5 टाइम्स नहीं होगी, इट विल बी -0.5 टाइम्स, यानी 0.5 टाइम्स बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। बात क्लियर हो गई। अगला सवाल भाई, इफ द EMF in stator of an 8-pole machine has a frequency of 50 hertz and that in the rotor is 1.5 hertz, find the speed at which motor runs and the slip। चलिए चलो भाई बच्चों, come on everybody, come on everybody, फटाफट करेंगे बेटा, फटाफट करेंगे इस सवाल को, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल पूछा है। चलिए, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल आप लोगों से पूछ लिया है भाई। चलो 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 भाई, जल्दी से बताओ, आया किसी का आंसर भाई? क्या आ रहा है बी? देखें, देखो यहां पे क्या है भाई, रोटर की फ्रीक्वेंसी दी है वो हमेशा होती है SF, ये दिया है 1.5 और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी दिया है हमको 50, तो 0.03, ये तो आ गई स्लिप। अब NR क्या होता है, NS इंटू 1 माइनस S, NS क्या है 120 इंटू 50 by poles are 8, तो 0.97, तो ये क्या हो गया 1500, सॉरी 750 इंटू 0.97, कितना आ रहा है 0.03 आता, 22.5 घटेगा 727.5 RPM, ये आएगा भाई। तो आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। बहुत ही बढ़िया, मंथन एंड प्रभात हैव आंसर्ड करेक्टली। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। चलो नेक्स्ट, अ 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन at a speed of 1425 RPM. The slip of the motor in the direction of rotation and opposite direction of rotation will be। चलो भाई बताओ जी क्या आंसर आएगा। आपको इंडक्शन मोटर की स्पीड दे रखी है बच्चों, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, आपको स्लिप बताना है। एक तरह से ये क्या पूछ रहा है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिप। बहुत इजी क्वेश्चन है अगेन, कम ऑन एवरीवन। इस टॉपिक के सवाल तो बेटा फटाफट लगने चाहिए, और ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके सवाल ट्रिकी होते हैं, कभी भी बहुत लंबे नहीं होते हैं।
और गेट में अक्सर ऐसे सवालों की उन लोगों को ज़रूरत होती है, ऐसे टॉपिक्स की जहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बन पाए। क्या आ रहा है? बी आ रहा है, सी आ रहा है? देख लें एक बार, देख लेते हैं भाई। सर जी NS कितना है? NS है 120। देखो इंडक्शन मशीन के सवाल में कुछ करो ना करो NS तो निकाल ही लिया करो। तो इट इज़ 1500 RPM। अब मैं कहता हूं भाई फॉरवर्ड स्लिप क्या होगी? फॉरवर्ड स्लिप क्या होगी? 1500 माइनस 1425 बाय 1500 यानी 0.05। और आपकी बैकवर्ड स्लिप क्या होगी? ये होगी 2 माइनस S 1.95। तो आंसर विल बी सी। यस, द आंसर इज सी। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला। A 8-pole 3-phase 50 Hz induction motor is operating at a speed of 720 RPM. The frequency of rotor current is, come on everyone, रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी बतानी है बेटा। आपको स्पीड दे रखी है रोटर की। चलिए इजीली कर सकते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। चलो 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 भाई, चलिए चलिए चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी। विनय कह रहे हैं 2, देन रजत ऑल्सो 2, मंथन ऑल्सो 2। चलो देखें भाई, यहां पे NS क्या है अपने पास? 120 इंटू 50 बाई 8, दैट इज 750 RPM। ठीक है, स्लिप इज NS माइनस NR बाय NS, दैट इज 750 माइनस 720 बाय 750, 1/25.04। तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज SF 0.04 इंटू 50, दैट इज 2 हर्ट्स। 2 हर्ट्स, ठीक है। तो द आंसर विल बी 2। Vinay, that I have explained in my comprehensive course. Also, I have made a dedicated video for rotor fed induction motor. Okay. Next, come on. A 3-phase 4-pole slip ring induction motor is supplied with appropriate voltage at 50 Hz to its stator and voltage at 10 Hz to its rotor through slip ring. The phase sequence of both is same. The motor will produce steady torque at a speed of, करिए भाई, चलिए, कम ऑन एवरीवन, फटाफट से करेंगे। चलो भाई, बाकी लोग शुरू हो जाओ क्वेश्चन करना भाई, फटाफट से लगा दो यार इसको। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा और कुछ भी नहीं है। अरविंद कह रहे हैं 1200। देखते हैं भाई, देखते हैं। बाकी लोग बताएंगे भाई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। अर्जुन बेटा एक चीज बताओ, तुम मेरे सेशन में आ करके सेशन से हटके इररेलेवेंट सवाल क्यों पूछते हो? अब तक तुम इस चैनल पे परमानेंट बैन नहीं हुए, ये बहुत बड़ी बात है। काहे स्पैमिंग करते हो?
देखो भाई यहां पे स्टेडी टॉर्क कब बनता है? स्टेडी टॉर्क कब बनता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन both magnetic field, when both stator and rotor field rotate at same speed. अब बेटा इंडक्शन मोटर में क्या होता है? अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड, speed of stator field with respect to stator is equal to ns, ठीक है? स्पीड ऑफ रोटर फील्ड with respect to rotor is SNS, ठीक है? ये होती है। इसके बाद स्पीड ऑफ रोटर। अब बेटा रोटर और रोटर के रेस्पेक्ट में जो स्पीड है, जब ये स्पीड्स ऐड हो जाती हैं तब रोटर फील्ड की स्पीड भी बनती है NS। तब आपकी रोटर फील्ड की स्पीड भी कितनी बनती है? NS। अब इसने आपको क्या बोला भाई कि रोटर पे इसने फ्रीक्वेंसी लगाई 10 हर्ट्ज, जिसको आप कहते हो SF। तो यहां से स्लिप कितनी आ गई? 0.2। अब अगर आपको स्टेडी टॉर्क चाहिए, अगर आप ये चाहते हो कि दोनों सेम स्पीड पे घूमे हमारी मैग्नेटिक फील्ड, तो रोटर की स्पीड होनी चाहिए NS 1 - S, यानी 120 × 50/4 1 - 0.2, तो ये आ गया 1200 RPM, ठीक है? बी 1200 RPM, ठीक है? समझ में आया? यहां पे फंडा क्या था बेटा? अगर फ्रीक्वेंसी बेटा ऐसी आ गई ना रजनीश, मान लो यहां पे लेटस से कि कुछ भी देता, मतलब ये तो क्वेश्चन हर बार ही सॉल्व हो जाएगा इसी तरीके से। द पॉइंट इज कि अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड अलग अलग होगी, देन इन दैट केस यू कैन नॉट डेवलप अ स्टेडी टॉर्क। मान लो मैं ये कह दूं यहां रोटर को मैं घुमा रहा हूं 1100 RPM से, इस पे दिया है 50 हर्ट्ज और रोटर पे दिया है 10 हर्ट्ज, और मैं घुमा रहा हूं 1100 RPM पे, तो टॉर्क नहीं बन पाएगा। फिर आपका टॉर्क का एवरेज वैल्यू 0 होगा, या आप ये कह सकते हो टॉर्क विल बी ऑसिलेटिंग इन नेचर, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव। चलो नेक्स्ट, a 4-pole wound rotor induction motor is used as a frequency changer. The stator is connected to 50 Hz 3-phase supply. The load is connected to rotor through slip ring. What would be the ratio of voltages at the load terminal of with possible speeds at a frequency of 25 Hz? चलो करो भाई इस क्वेश्चन को। अगर बेटा रोटर और स्टेटर पोल्स आर डिफरेंट, देन ऑल्सो टॉर्क कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। फॉर टॉर्क प्रोडक्शन 2 conditions are very necessary. That is, the poles, number of poles must be same, and the second one is that the speed of both the magnetic field must be identical. These 2 conditions are necessary. चलो भाई, come on everyone. विनय बेटा अगर इसमें क्वेश्चन होगा उस कॉन्सेप्ट पे तो बिल्कुल करा दूंगा, और नहीं होगा तो नहीं करा पाऊंगा आज के क्वेश्चन सेट में, है ना? चलो कम ऑन एवरीबॉडी। वैसे मेरे ख्याल से है क्वेश्चन, जितना मुझे याद आ रहा है। आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगा। क्या आ रहा है? सी। आलोक कह रहे हैं भाई सी, बाकी लोग बताएं, बाकी लोग भी बोलें भाई। देखो यहां पे क्या बोला है ना, रोटर फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज और स्टेटर फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। अब क्या होता है, जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी SF। तो
तो यहां से ना स्लिप आपको प्लस माइनस दोनों लेनी है बेटा 0.5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंजर में क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी चेंजर? फ्रीक्वेंसी चेंजर में ना रोटर को घुमाया जाता है प्राइम मूवर से और स्टेटर पे लगाते हैं 3 फेज सप्लाई। यहां पे बेटा स्टेटर पे लगाया जाता है 3 फेज सप्लाई एंड रोटर इज रोटेटेड बाय मीन्स ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ना हम लोग स्लिप कंट्रोल कर लेते हैं। अगर मैंने स्लिप कंट्रोल कर लिया देन आई कैन कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी एट द रोटर टर्मिनल। अब यहां पे भाई क्या होता है, अगर रोटर ईएमएफ की बात की जाए E2 इट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो क्या होता है, E2 विल बी 4.44 F2 N2 phi KW2, ठीक है। ईएमएफ की यही इक्वेशन होगी जो आप सिंक्रोनस में भी पढ़ के आते हो। अब ये जो F2 होता है ये SF होता है, इसी कारण से बेटा ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। अगर मेरे बच्चों ईएमएफ स्लिप के प्रोपोर्शनल हो गया तो यानी कि मैं ये कहूंगा E2 by E1 is 0.5 by 0.5 यानी -1। अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो इट विल बी 1। क्वेश्चन में ये बोला था भाई कि आपको जो है ना लोड टर्मिनल पे आने वाली दो वोल्टेजेस का रेशो बताना है जो दो पॉसिबल स्पीड पे होंगी। दो पॉसिबल स्पीड कैसे होंगी भाई? दो पॉसिबल स्पीड ऐसे होंगी, एक स्लिप प्लस 0.5 के हिसाब से और एक स्लिप -0.5 के हिसाब से। क्वेश्चन में ये बोला गया है that you have to tell the ratio of voltages at the load terminal with possible speeds, क्योंकि हमें क्या पता है भाई, 2 स्पीड्स होती हैं। कैसे? एक स्लिप ग्रेटर देन 0 के लिए यानी 0.5 के लिए और एक -0.5 के लिए। इन दोनों पे आपको रेशो बताना था, ठीक है। तो आंसर तो 1 ही आएगा ना मैग्नीट्यूड का। तो समझ में आया? चल हाँ बेटा चॉपर से स्टार्ट कर सकते हो। चलो अगला ट्राई करो। अ 2-pole 3-phase induction motor has 100 turns per phase and a magnetizing current of 5/√2 ampere in each phase at a frequency of 50 Hz. MMF across air gap distribution is almost sinusoidal. What is the amplitude of air gap MMF? बताओ भाई। अगेन बेटा काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक फंडामेंटल पे बेस्ड है, एकदम जीरो लेवल के कंसेप्ट पे, जो कि मैं मानता हूं हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। ऐसे कंसेप्ट पे बेस्ड ये सवाल है। चलो बताओ क्या आएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, बी क्विक गाइस। रजनीश फ्रीक्वेंसी चेंजर में ना बेटा दोनों स्लिप लेके चलते हैं, यानी जब आपको रोटर की फ्रीक्वेंसी दे दे तो रोटर की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव स्लिप के लिए भी हो सकती है और नेगेटिव स्लिप के लिए भी हो सकती है। और ये जो आप लिख रहे हो SN2-S, ये होता है बेटा फॉरवर्ड रोटेशन के केस में या फॉरवर्ड रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में S और बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड के रेस्पेक्ट में 2-S। अरविंद कह रहे हैं 358। खतरनाक ही आंसर निकाल दिया भाई तुमने तो। बाकी लोग बताओ भाई 357। अब तो मुझको डर लग रहा है, क्या निकाल रहे हो ये आंसर? देखें भाई, देखो मैग्नेटाइजिंग करंट इज 5/√2 एम्पियर। अगर मैं आपसे कहूं मुझे इसका पीक वैल्यू बता दो तो आप बोलेंगे सर 5 एम्पियर।
अगर मैं कहूं पीक एमएमएफ पर फेज, एक फेज का कितना एमएमएफ मैक्सिमम हो सकता है ये बताइए, तो आप क्या करेंगे, एफ एम इज 100 इंटू 5, दैट इज 500 एम्पियर टर्न्स। अब बेटा इन 3 फेज एम्पलीट्यूड ऑफ रोटेटिंग एमएमएफ, amplitude of rotating MMF is 3/2 FM। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हो, ये तो आप लोग जानते ही हो। 1.5 इंटू 500 इज 750 एम्पियर टर्न्स। ठीक है, 750। आलोक भाई सवाल तो आसान थे, क्या हुआ? चलो अगले पे आ जाओ। A 3-phase 4-pole 400 volt 50 hertz squirrel cage induction motor is operating at a slip of 0.02. The speed of the rotor flux in mechanical radian per second sensed by a stationary observer is। करो भाई, करो भाई जल्दी से। अच्छा सवाल है, बेसिक है लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। कहां कहां से आंसर निकाल के ला रहे हो अजीब अजीब से भाई। कम ऑन एवरीवन, बेटा फटाफट दे दो इसका आंसर। इसमें टाइम लगा रहे हो, गुनाह कर रहे हो। आशुतोष कह रहे हैं बी, चलो देखते हैं भाई। मंथन कह रहे हैं ए, देखें कोई कह रहा है सी। देखो भाई, इन एन इंडक्शन मोटर बोथ स्टेटर एंड रोटर एमएमएफ, both stator and rotor MMF rotate at synchronous speed तो क्या स्पीड आएगी भाई, 120 इंटू 50/4, तो ये आ गई 1500 RPM। ठीक है, लेकिन इसने पूछा बेटा रेडियन पर सेकंड में, तो 2π/60 सी। अब देखो यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि 1500 निकालेंगे, है ना, क्योंकि वो यूनिट नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा है आपसे इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलो आगे चलें भाई। आलोक मेरे भाई ये वाला भी गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं, अगला ट्राई करो, ये वाला बनाना। A 3-phase induction motor runs at almost 1000 RPM at no load and 950 RPM at full load. When supplied power from a 50 Hz 3-phase supply, what is the corresponding speed of the rotor field with respect to rotor? करो भाई। इन इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड विनय, उसके लिए बेटा आपको p/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो सीधा हो जाएगा 2πf, 2πf आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड में 2πf का फंडा बनेगा।
तो इट विल बी 314। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करो। मंथन कह रहे हैं सी, रजत विनय सब कह रहे हैं सी। तो यहां पे क्या होता है भाई, एट नो लोड स्लिप इज ऑलमोस्ट जीरो, जिसका मतलब है रोटर स्पीड इज क्लोज टू सिंक्रोनस। देयरफॉर इस डेटा से आप ये जान सकते हो कि सिंक्रोनस स्पीड इज 1000 आरपीएम। अब क्या होता है, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड with respect to stationary observer is ns, that is 1000 rpm, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ रोटर is 950 rpm। तो यहां पे क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड with respect to rotor is 50 rpm, ठीक है। मेक क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स इन गेट फॉर दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन। भाई मैं गेट में कैसे बना सकता हूं सवाल, क्यों भाई विनय, मैं गेट में कैसे बना सकता हूं। और दूसरी बात ये भी है बेटा, हर टॉपिक से थोड़ी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये जो टॉपिक है इससे गेट में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब अगला आएगा लॉसेज एंड एफिशिएंसी, वहां पे और ज्यादा आएंगे क्वेश्चन बड़े बड़े। अब बेटा स्लिप पता होनी चाहिए ना विनय, हाफ फुल लोड पे ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि कितनी स्लिप होगी, निकालना पड़ेगा, या फिर गिवन होनी चाहिए हाफ फुल लोड पे। वी कैन नॉट डायरेक्टली रिलेट द स्लिप टू द लोड। हम ये जरूर बता सकते हैं लोड बढ़ने से स्लिप कम होती है, सॉरी स्लिप बढ़ती है, और लोड कम होने से स्लिप कम होती है, लेकिन कितना कम होती है इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता पाओगे। इसके लिए टॉर्क और पावर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट बेटा आंसर निकालो। चलो 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 भाई, विनय कह रहे हैं फर्स्ट का 50 हर्ट्ज। चलो देखते हैं, अगला बताओ भाई। बताओ भाई, बाकी लोग बोलें क्या आएगा आंसर। चलो देखें, देखो ये बोला है अ 3 फेज 4 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर is connected to 3 phase 50 hertz supply from rotor side, ठीक है, थ्रू स्लिप रिंग।
तो ये है रोटर फेड इंडक्शन मोटर। रोटर फेड इंडक्शन मोटर का मतलब होता है इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। तो ये भैया इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो बेटा विनय आपका पहला सवाल तो वैसे ही गलत हो गया। अब रोटर फेड इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्पीड ऑफ, जैसे स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, ऐसे ही रोटर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, रोटेटिंग। स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर। रोटर बना रहा है तो रोटर के रेस्पेक्ट में ही देखोगे भाई, 120 F/P, तो 120 इंटू 50/4, दैट इज 1500 RPM। अब यहां पे बेटा अगर मैं स्लिप की बात करूं, स्लिप क्या होगी, 1500 माइनस 1440 बाय 1500, 1/25, 1/25, ये आ गई स्लिप, ठीक है। सारे लोग मैसेज क्यों हटा लेते हो भाई, गलत होते ही आंसर, गेट में भी हटा लोगे क्या। अब ये आ गई भाई स्लिप। अब यहां पे क्या होता है बेटा, जब रोटर फेड इंडक्शन मोटर होती है तो रोटर और स्टेटर का रोल एक्सचेंज हो जाता है। तो क्या होता है यहां कि रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है F यानी कि 50, और स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है SF। तो बेसिक सा फंडामेंटल याद रखें भाई कि रोटर और स्टेटर का रोल एक्सचेंज हो जाता है। सारे फॉर्मूले बेटा आपके एक्सचेंज होते हैं, सारे फॉर्मूले, जो चीजें आप रोटर में कर रहे थे स्टेटर में करते हो, और जो स्टेटर में कर रहे थे वो रोटर में कर रहे हो। हाँ बेटा फिजिकली ऐसे ही होता है विनय, और कैसे होगा, जब 3 वाइंडिंग 120 पे रखी होंगी और बैलेंस करंट कैरी करेंगी तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएंगी, क्या करेंगी, खाली बैठे हॉकी थोड़ी खेलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर, अभी हमने लिखा 1500 RPM भाई। रोटर पे बैठ के अगर देखोगे तो रोटर पे 50 हर्ट्ज की सप्लाई लगी है, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड नजर आएगी कितनी, 1500 RPM। अगला स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर। अब भाई रोटर और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड साथ में ही घूमती हैं, ठीक है, इसीलिए ये भी आएगा 1500 RPM। लेकिन इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के अंदर डायरेक्शन अपोजिट होता है। इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के अंदर डायरेक्शन अपोजिट होता है, बात को समझिएगा। नॉर्मल इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक फील्ड और रोटर एक दिशा में घूमते हैं, इन्वर्टेड में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। खुशबू बेटा यूपी जेई के हिसाब से तो ये कोर्स काफी हाई लेवल हो जाएगा ये सीरीज। स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड 0 RPM, 0 RPM। अराविंद जो आप आंसर कह रहे हो ना बेटा सेकंड पार्ट का, वो आंसर तब होगा व्हेन इट इज अ नॉर्मल इंडक्शन मोटर, इट इज अ रोटर फेड इंडक्शन मोटर। रोटर पे आपने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगाई है, तो जब आप रोटर पे बैठ करके देखोगे तो आपको 120 F/P ही स्पीड नजर आएगी। स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड, हाँ स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड आपस में स्टेशनरी होंगे तभी टॉर्क बन सकता है। विनय मेरे भाई यहां पे स्टेटर और रोटर का रोल एक्सचेंज कर दो। पहले आप बोलते थे स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के रेस्पेक्ट में घूमती है NS से, अब स्टेटर की जगह रोटर लिख दो, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर के रेस्पेक्ट में घूमती है NS से, ठीक है। स्लिप पहले की तरह आएगी NS माइनस NR/NS। पहले स्टेटर की फ्रीक्वेंसी F होती थी, रोटर की SF, अब रोटर की F होती है और स्टेटर की SF। समझ गए, यही तो इस पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया था मेंस के अंदर, तो सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन यू फीड द मोटर फ्रॉम द रोटर साइड द रोल ऑफ द स्टेटर एंड द रोटर एक्सचेंज। चलो भाई अगला देखो, इन एन इंडक्शन मोटर व्हेन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट इज
इक्वल टू इंटीग्रल नंबर ऑफ रोटर स्लॉट, तो क्या होगा? अगर स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट रोटर के मल्टीपल में आ जाएं, बेटा अभी तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का अलग से कोई प्लान नहीं है, हाँ मे बी इन द नियर फ्यूचर, मे बी। चलो बताओ भाई, फटाफट बताओ। व्हेन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल नंबर ऑफ रोटर स्लॉट। हाँ विनय, वैसे भी बेटा कोई भी मशीन हो, स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड आपस में स्टेशनरी होती है मेरे बच्चे, ये तो तुम्हें बेसिक याद रहना चाहिए। स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं घूमती, वरना टॉर्क जो है ऑसिलेटिंग आएगा। द आंसर इज डी। वाई? दिस इज कॉल्ड एज कॉगिंग, दिस इज कॉल्ड एज कॉगिंग। ठीक है भाई, जब स्टेटर के टीथ इंटीग्रल मल्टीपल होंगे रोटर के, देन द मोटर में फेल टू स्टार्ट, दैट इज कॉगिंग। नेक्स्ट देखो भाई, अ 4 पोल 3 फेज, ठीक है, अ 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मशीन इज रनिंग एट a slip of minus 0.01. The speed at which the field due to rotor current rotate with respect to stator and rotor respectively. बताइए भाई, रोटर की फील्ड कितनी स्पीड पे घूमेगी स्टेटर और रोटर के रेस्पेक्ट में? AK-47 नहीं मेरे भाई, वहां पे मैग्नेटिक लॉकिंग का कंसेप्ट होता है। इट्स नॉट अबाउट अ डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, इट्स अबाउट मैग्नेटिक लॉकिंग कि फ्लक्स को जो है ना मिनिमम रिलक्टेंस का रास्ता मिल जाता है टीथ से टीथ अलाइन हो जाने से, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटर को वो रोटेट नहीं होने देता। अराविंद कह रहे हैं भाई डी, और बताओ बाकी लोग बताओ। आशुतोष भी कह रहे हैं डी। देखें, देखो NS निकाल लो बेटा, 120 इंटू 50/4। ये टॉपिक ना ऐसा है जिसपे 1 मार्कर ही बनते हैं आपके, ठीक है, छोटे छोटे सवाल होते हैं। अब देखो, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। अब बेटा स्टेटर और रोटर की फील्ड एक ही साथ घूमती हैं, दोनों की फील्ड एक ही साथ घूमती है, तो ये स्पीड जो आएगी दैट विल बी 1500 RPM, ठीक है। अब इसके बाद स्पीड ऑफ रोटर फील्ड with respect to rotor is SNS 15 RPM, ठीक है, तो आंसर इज डी, ठीक है, आंसर इज डी। बेटा आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के याद रहता है, कंसेप्ट और कहां से रहेगा। क्या बोल रहा है? अ 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मशीन इज फेड फ्रॉम 40 हर्ट्ज सोर्स एंड इज कपल्ड टू अ 4 पोल 3 फेज सिंक्रोनस मशीन फेड फ्रॉम अ सेपरेट 50 हर्ट्ज सोर्स एज शोन बिलो। मैं ड्रॉ कर देता हूं, शायद फिगर मिस हो गया है। देखो यार, ये दोनों जो है ना कपल्ड हैं, ऐसे इनका शाफ्ट कपल्ड है। अब यहां पे आपके पास ना तीन फेज की सप्लाई है। क्या है? 40 हर्ट्ज, यहां पे आपके पास 3 फेज 50 हर्ट्ज, अब आपसे पूछा है भाई पावर का फ्लो कैसे होगा, बताओ भाई। हाँ विनय, नेगेटिव है तो आपका आंसर जो आएगा ना -15 RPM आएगा,
जिसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे -15 आएगा, नेगेटिव का मतलब ये है अपोजिट टू रोटर। ठीक है, बस ये मतलब है। SNS तो फिर भी रहेगा। अंकित कह रहे हैं सी, बाकी लोग बताओ। ये सेंटेंस का मैं मतलब नहीं समझा बेटा। वी यूज्ड टू लर्न का मतलब क्या हुआ? देखें, देखो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनस मशीन ऑलवेज rotates at ns, always rotates at ns, which is equal to 120 into 50 by 4। ठीक है, अब बेटा इस सेंस मैकेनिकल कपलिंग इज देयर, क्योंकि यहां पे मैकेनिकली कपल्ड हैं भाई दोनों, तो आप क्या कह सकते हो कि जो रोटर की स्पीड है दैट इज 1500 आरपीएम। अब जो आपका NS आएगा ना इंडक्शन मोटर का, अब जो आपका NS आएगा इंडक्शन मोटर का, वो क्या आएगा 120 इंटू 40 बाई 4, 1200 आरपीएम। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं NR इज ग्रेटर देन NS ऑफ इंडक्शन मोटर। जब रोटर की स्पीड ज़्यादा है तो इंडक्शन मशीन काम कर रही है एज अ जनरेटर। अब जनरेटर को प्राइम मूवर तो चाहिए, तो बेटा ये सिंक्रोनस मशीन एज अ प्राइम मूवर वर्क कर रही है। तो पावर कहाँ जाएगी? पावर जाएगी प्राइम मूवर से इंडक्शन के रोटर में। तो यहाँ पे क्या आएगा? पावर फ्लोज फ्रॉम सिंक्रोनस मोटर टू इंडक्शन जनरेटर, डी ए आएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे हो रहा है यहाँ पे? खुशबू बेटा अगर गेट की तैयारी करनी है तो नेटवर्क से करो, मेरी नेटवर्क की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो ऑन प्लैनेट गेट चैनल। चलो भाई अगला देखो, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है, चलो ये ट्राई करो। बेटा पावर डिलीवर करेगा तो इधर करेगा ना, मोटर को थोड़ी देगा, ये पावर इधर डिलीवर करेगा, जो भी यहां पे लाइनें कनेक्टेड है, समझे? और मोटर इधर से पावर एब्जॉर्ब करेगी, इधर से लेके, दोनों सोर्सेज अलग अलग है ना, यहां 50 हर्ट्ज से यहां 40 हर्ट्ज से, तो ये इधर से पावर लेके मैकेनिकल में कन्वर्ट करके इंडक्शन मशीन को देगी और वो बाहर देगा। आरुष बेटा बाहर भी जाना पड़ सकता है, स्टेट में नहीं। नहीं बेटा इस हफ्ते तो नहीं खत्म होगा आशुतोष। नहीं बेटा हायर एक्साइटेशन से कोई मतलब ही नहीं है रजनीश, कोई सेंस ही नहीं है, दोनों अलग अलग सोर्सेज से कनेक्टेड है बेटा। हाँ तो विनय अगर आप एक इनफाइनाइट बस से भी जोड़े होगे तो उसको सप्लाई कर देगा ना। रजनीश वहां पे दोनों मैकेनिकली कपल्ड नहीं होते थे, इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते थे, तो हम बोलते थे जिसका ईएमएफ ज्यादा है उससे दूसरे में करंट जाएगा। यहां दोनों में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ही नहीं है, एक 50 हर्ट्ज के सोर्स से कनेक्टेड है, एक 40 हर्ट्ज के। जब दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है तो हायर ईएमएफ का करूंगा क्या? दोनों मैकेनिकली कनेक्टेड है, दोनों में डिफरेंस समझो ना। डीसी मशीन में आप ये कहते थे अगर दो डीसी मशीन पैरेलली जोड़ दें तो जिसका ईएमएफ ज्यादा वो करंट देगा और जिसका ईएमएफ कम वो करंट लेगा। यहां हमने दोनों को इलेक्ट्रिकली अलग अलग रखा, मैकेनिकली कनेक्ट कर दिया। चलो बताओ इसका आंसर भाई। 5%, 115 वोल्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखें भाई यहां पे NS क्या होगा,
1800 आरपीएम। अब स्लिप क्या होगी? .05। अब अपोजिट टू रोटेशन, अपोजिट टू रोटेशन स्लिप क्या होती है? 2 माइनस एस 1.95। ठीक है, आंसर विल बी 1.95, 2 माइनस एस। क्लियर हो गया भाई? तो यहां पे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के। इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आप गेट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। कभी भी आता है तो छोटा क्वेश्चन आता है, लॉजिकल होता है, बट हाँ क्वेश्चन काफी शॉर्ट होता है। किसी भी एग्जाम में इससे डिफिकल्ट सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, प्लगिंग की बात नहीं कर रहा AK-47 मेरे भाई। यहां पे क्या होता है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड होती है ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड होती है। 2 स्लिप की बात करते हैं। ठीक है भाई, चल। और देखो जो बच्चे अभी तक प्लस पे नहीं है वो बच्चे प्लस पे आ सकते हैं बेटा। यहां लाइव क्लासेस मिलेंगी बाय टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, डेली असाइनमेंट मिलता है। हम लोग ऑलमोस्ट ये मान के चलो 1000 क्वेश्चन कर चुके हैं। हर संडे टेस्ट होता है बेटा, सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं 5 PM डेली। और आज का डाउट का फीचर भी है जहां आप क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हो फॉर प्लस। गेट, ESE, PSU सबकी तैयारी होगी। बट अगर और आगे जाना है तो गो विद आइकॉनिक, वहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच। देन यू विल गेट स्टडी प्लानर, यहां पे आपका स्टडी प्लान बनवाया जाएगा। आपको मिलेगा स्टडी बूस्टर सेशन, आपको मिलेगा टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो आपके सारे डाउट क्लियर करती है। तो यहां पे अगर आप कोड लगाते हो बेटा अंकित ESE, तो यू कैन गेट इमीडिएट 10% डिस्काउंट एंड यू कैन कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस, ताकि मैं आपको साथ साथ लेके चलूं और ये मेक श्योर करूं कि आप सक्सेसफुल रहो जो भी एग्जाम आप दो। अदर देन दैट बेटा EMT स्टार्ट हो रहा है विशाल सर का कल रात 8:30 बजे से। ठीक है, तो आप सभी लोग जाएंगे बेटा इस क्लास के अंदर, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। विशाल सर मतलब फोड़ने वाले हैं, एकदम आग लगाने वाले हैं। और इस बैच में आपका जो कोर्स है EMT का 50 आवर्स के अंदर विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। ठीक है, और बेटा यहां पे आप सुबह में मेरे साथ मशीन कर सकते हो 7 AM to 9 AM, 10 AM to 12 noon। ठीक है, अदर देन दैट 2 PM और 5 PM। ठीक है, 2 PM पे आपको स्पेशल में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं और 5 PM पे डाउट्स आपके मैं लेता हूं। तो मेरे साथ अगर बेटा हार्डवर्क करना है, असली हार्डवर्क देखना है तो प्लस पे आओ। ठीक है, अदर देन दैट बेटा आपका 15 तारीख को कॉम्बैट होने वाला है, तो कॉम्बैट के लिए तैयार रहें। 1 घंटे का टेस्ट होता है। अब वो टाइम आ चुका है बेटा जब आपको अपना हुनर दिखाना है। यहां पे फोड़ोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अच्छा करोगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगा अनअकैडमी से। अदर देन दैट बेटा एक बार्क के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स क्रैक बार्क 21। ये 14 से 28 ऑफ अगस्त तक चलेगी। यहां पे बेटा मिनी मॉक टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन का। 21 को भी एक मिनी मॉक टेस्ट होगा और 28 को एक फुल मॉक टेस्ट होगा। तो इसको अनलॉक करने के लिए आप अनअकैडमी वेबसाइट पे जाइए और वहां पे कोड लगाइए अंकित ESE। 3 वीकेंड पे आपको 3 टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं फॉर बार्क 2021। ठीक है, और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो बेटा तो आई वुड रिकमेंड 2 ईयर आइकॉनिक, क्योंकि यहां से ज्यादातर चांस है कि अगर थोड़ी भी मेहनत करोगे तो एग्जाम क्रैक कर लोगे। बस ये ध्यान रखना कि कोड लगा देना अंकित ESE। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों को लगेगा अमाउंट सर बहुत ज्यादा है, लेकिन बेटा एजुकेशन को हमेशा एज एन इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए, ना कि एज एन एक्सपेंस। और इसके अलावा आप अगर फिर भी अफोर्ड ना कर पाओ तो 2 ईयर प्लस पे आओ बेटा। 2 ईयर्स का सोचो, थोड़ा सा लंबा गेम खेलो। अगर पहले ही सिलेक्ट हो गए तो पैसा तो वैसे भी रिकवर हो जाएगा, और नहीं हो पाए तो दोबारा पैसा भरने से अच्छा है कि एक बार में 2 ईयर का प्लान लेके रखो। कम से कम 3-4 जगह सिलेक्शन निकालो, ताकि फिर बेस्ट ऑप्शन को आप आगे परस्यू कर पाओ। और सबसे बढ़िया बात है ये अमाउंट वन टाइम देने की जरूरत नहीं है, यू कैन पे इन EMI या फिर अनअकैडमी से एजुकेशन लोन भी ले सकते हो।
ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है बेटा, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां मैं डेली क्विज कंडक्ट करता हूं। तो अगर डेली कंपीट करना है लाइव तो यहाँ पे आ जाओ। डेली सभी बच्चे कंपीट करते हैं, 18,000 बच्चों का चैनल है, तो मजा आ जाता है बेटा। डेली आपको पता चलेगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। और अगर हमारे वीडियो में कुछ भी ऐसा लगे विच इज डिफेमिंग समबडी, विच इज सेइंग समथिंग बैड अबाउट समबडी, यू कैन रिपोर्ट इट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन और इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। ऑल्सो यू विल बी रिवॉर्डेड बेटा। तो आप इसको रिपोर्ट करें, लेकिन जेन्युइन रिपोर्ट दीजिए अगर कोई भी चीज ऐसी है विच शुड नॉट बी देयर। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक और शेयर जरूर करें बेटा और कमेंट करें वीडियो के नीचे वीडियो कैसा लगा। आकाश बेटा सारे इनिशिएटिव 2022 के लिए चल रहे हैं, और किसके लिए चल रहे हैं बताओ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और भाई बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। तब तक बच्चों ऐसे ही मचाते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।